हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। इस वीडियो से हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडियरी पार्ट 1 जो एलएनएमयू में 2023 में एग्जामिनेशन होने वाला है, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग का सब्सिडियरी पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन का सेट स्टार्ट कर रहे हैं। सेट 1 है हमारा ये। इसी तरह काफ़ी सारे सेट को हम लोग देखेंगे। लगभग 2 से 3 वीडियो में हमारा केमिस्ट्री सब्सिडियरी का इंपॉर्टेंट जो गेस क्वेश्चन का सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से अगर आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके साथ में 2020, 21 और 22 का क्वेश्चन जो पूछा गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो आप तैयार कर लोगे तो आपका केमिस्ट्री सब्सिडियरी में 75 का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका लगभग 60 प्लस क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा। यहाँ से आपका 60 प्लस क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इतना आपको तैयार करना पड़ेगा, मेरे साथ आपको तैयारी करना है। तो यहाँ से मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री पार्ट 1 एलएनएमयू सब्सिडियरी का। फिर इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो से फिजिक्स का देखेंगे, जूलॉजी, बॉटनी या फिर और किस का सीरीज स्टार्ट होना चाहिए, किस सब्जेक्ट का सब्सिडियरी में, खास करके ऑनर्स में सारा संभव तो है नहीं, तो वो आप लोग आके कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप लोग कमेंट में आके नहीं लिखते हो तो मुझे पता कैसे चलेगा, इसलिए कमेंट में आपको टाइप करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर, बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखेंगे। इस तरह की वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स, मटेरियल सब कुछ भेजा जाता है। तो उस ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों लिंक अवेलेबल है आपको। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दैट इज सेट 1 में देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स द चार्ल्स लॉ इज गिवन बाय। देखो सबसे पहली बात मैं आपको क्या बोलूँगा, रेखा गैस पब्लिकेशन का गैस पेपर आपने ले लिया होगा, उससे आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो है ना, ये पहले का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तो 3 साल पहले सेट किया गया था, तो इसमें से वो क्वेश्चन आएगा ही। और रेखा वाला पढ़ लोगे तो और अच्छा। लेकिन अगर जिनका क्लास X1 मतलब 11 और 12 पे अच्छा कमांड होगा तो उनका ऑब्जेक्टिव लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, मुझे ये पता है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको चार्ल्स लॉ से पूछा जा रहा है और आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो नंबर। आंसर नंबर सी इसका ऑप्शन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इसमें दिया गया है। देखो कहीं कहीं ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कुछ त्रुटियां होगी, तो उसको आपको देख लेना है। अगर जिसमें मिस्टेक लगे आपको तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ भैया कि ये इसमें मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको करेक्शन कर सकते हो, मैं भी उसको बाद में बता दूंगा। सेकेंड देखो, इन द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल PV बराबर nRT द वैल्यू ऑफ R वुड डिपेंड ओनली ऑन ऑप्शन नंबर D यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। ऑप्शन इसका D दिया गया है। मैंने भी इतना डिटेल में इस पर कहने का मतलब अध्ययन नहीं किया है, जो जो यहाँ पे दिया गया उसको मैं पढ़ के एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी कंटेंट आपके सामने है। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू ऑप्शन नंबर D द कलीजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर। 4 ऑप्शन इसी तरह आपको मिलेगा और आपको कोई, मान लो जैसे आपका सब ऑप्शन D है तो D ऑप्शन को जाके आपको ऐसे रंग देना है, दैट विल बी द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देयर आर नो इंटरेक्शन अट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर C इसका दिया गया। The kinetic theory of gases predicts that total kinetic energy of gas depends on option number D pressure, temperature and volume of the gas. Real gas deviate from the ideal behavior because their molecule option number B have force of attraction. एक देखो वंडर वाल इक्वेशन का पूछा गया, तो P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस B बराबर RT, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर B। डायरेक्टली कभी कभी आपको इक्वेशन पूछ लिया जाता है ना, देखो वंडर वाल इक्वेशन से पूछ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट होगा। PB बराबर RT ये तो होता नहीं, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस B RT बराबर, देखो ये भी आपका क्लास X1 का पार्ट है, 11th का। नेक्स्ट इज द वंडर वाल इक्वेशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ ऑप्शन B रियल गैस। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू देयर ऑप्शन नंबर D एक्टिव मास। अब ये हमारा आ गया कहाँ का पार्ट है, देखो क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का ये पार्ट हो गया आपका। डन। इन द रिएक्शन A प्लस B AB इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर डबल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज ऑप्शन B 4 टाइम्स। ए केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर ऑप्शन नंबर C इक्वल। उसके बाद देखो, अ लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय, ये किसके द्वारा लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया था, तो गोल्डबर्ग एंड वेज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर E बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ GM मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन यूनिट वॉल्यूम इज ऑप्शन नंबर D एक्टिव मास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc। ऑप्शन नंबर D 2SO3G प्लस 2SO2G O2 एरो साइन। एक इक्वेशन ये हो गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट
इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए N2 + 3s2 इज इक्वल टू 2ns3। इन ए कोलाइडियल स्टेट पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम, देखो हाँ ये क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें डायरेक्ट है कि रेंज पूछ रहा है, तो 10 to 2000 एंगस्ट्रम। सपोज आपको पूछ देता है एक एंगस्ट्रम का वैल्यू कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। समझ रहे हो, एक तरफ से कह सकते हैं हम लोग ये आपका एटम का साइज, एटम का साइज ये होता है। अगर न्यूक्लियस का साइज हम लोग देखें तो 10⁻⁻15 मीटर, ये तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ अ गोल्ड इज प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन नंबर सी ब्रेडिग्स आर्क मेथड। इफ डिस्पर्स्ड फेज इज ए लिक्विड एंड डिस्पर्स्ड मीडियम इन सॉलिड, द कोलाइड इज नोन एज, ऑप्शन नंबर बी अ जेल। इसको क्या बोलते हैं, जेल। टिंडल इफेक्ट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये आपको पता होगा टिंडल इफेक्ट किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, आपको पता होगा कैटाफोरेसिस। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस दूसरा चीज, डायलिसिस इज द सेपरेशन ऑफ कोलाइडल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। इट कैन नॉट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बट द क्रिस्टलाइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। लेकिन कैटाफोरेसिस जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आ जाता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है स्काई जो है नीला क्यों दिखता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी स्कैटरिंग की वजह से, ना रिफ्लेक्शन ना ट्रांसमिशन ना डिस्पर्सन। डिस्पर्सन की वजह से हमें जो 7 रंग दिखता है विव गियर, वो होता है डिस्पर्सन की वजह से। स्कैटरिंग की वजह से स्काई हमें नीला दिखता है। अब देखो ये क्वेश्चन भी इस तरह का आ सकता है, फॉर द रिएक्शन E + 2B टेंड्स टू C, एरो साइन C, द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन इंस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन नंबर सी देखो -dA/dt -1/2 dB/dt प्लस बराबर dC/dt। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछेगा आपका, यहाँ पे मार्क कर देना हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेटिकल केमिकल काइनेटिक्स से अगर क्वेश्चन आया तो ये सब पूछेगा आपका। द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज अ रिएक्शन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इफ 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट देन 50% ऑफ द रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 60 मिनट। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ E/m फॉर कैथोड रे, अब देखो E/m का वैल्यू भी आपको पूछ सकता है, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। इसका वैल्यू होता है -1.7588 × 10⁸ कूलम पर ग्राम के अप्रॉक्स। एक बार इसको आप चेक कर लोगे, ये E/m का वैल्यू भी पूछता है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। E/m क्या होता है, ये फिक्स होता है, जिससे हम लोग मास इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर आप ग्राम में लिखोगे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए हो गया अगर पूछता है तो। कैथोड रे कौन क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कैथोड रे। देखो छोटा सा क्वेश्चन है तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है। पहले की तरह सब्जेक्टिव तो होता नहीं है, 2019 तक हमारा जो है सब्जेक्टिव होता था, पार्ट 1 पार्ट 2 में सब्सिडियरी, लेकिन अभी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, 4 ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स आइसोबार। आइसोटॉप के बारे में आपको पता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, लेकिन आइसोबार है यहाँ पे पूछा गया। ये गौर से आपको क्वेश्चन में पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आपने आइसोटोप का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आइसोबार पूछ रहा है, यहाँ पे पढ़ो, तो ऑप्शन नंबर सी 1490K एंड 1420 है, दैट इज ऑप्शन नंबर, ये हो गया इसका कैल्शियम, दैट इज पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पिछले सालों का अगर प्रश्न देखो यूनिवर्सिटी का पैटर्न मॉडल, तो उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन आया है। दैट्स वाई एक पैटर्न अगर आपको पता लग जाता है कि विश्वविद्यालय किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है 2 साल 3 साल का, तो उस आधार पे अगर आप तैयार करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पैटर्न ही पता नहीं है तो आप कहाँ क्या पढ़ोगे, किस चीज़ में आप समय वेस्ट कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। 30 का फिलहाल ऑप्शन डी होगा Fe2+। Fe2+ मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब आयरन ने किसी को दे दिया, ठीक है, तो इसके पास अगर मान लो आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया, अगर मान लो 26 है तो 24 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहा, है ना जी। कैडमियम, इंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 26 के आसपास। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज नॉट हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ne। Ne मतलब क्या हो गया, नियॉन के आसपास, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज क्लोरीन। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है, यू नो दैट, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं। जिसमें आपका एक होता है आपका
एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 4 तरह का क्वांटम नंबर। इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ये ओरिएंटेशन को से रिलेटेड होता है। स्पिन में क्या होता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, दिस इज डिफरेंट थिंग। अगर स्पिन में पूछे तो फिर ये होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके जो हम लोग देखते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल, देन देखो ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, सिंपल दिमाग लगाओ, बोर्स थ्योरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था क्लास 11th में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सीधे यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन बी होगा एनर्जी इमिट होता है, और उसको हम लोग लिखते हैं E बराबर एच न्यू वाले कॉन्सेप्ट से, एनर्जी प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कंटेनिंग 20 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस विल बी, ऑप्शन नंबर ए 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है प्रोटॉन उतना ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के केस में डिफरेंट हो जाएगा, अगर 20 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, ये आपको याद रखना है। द पार्टिकल विथ 13 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी Al3 प्लस आयन। यहाँ पे आप देख लो Al का एटॉमिक नंबर लिख लो, 3 प्लस आयन पे आप निकाल लो तो 13 प्रोटॉन निकल जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एटॉमिक साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसमें मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, आप चेक करना, 10⁻10 सेंटीमीटर एटॉमिक साइज का ऑर्डर होता है, आई थिंक इसमें थोड़ा मिस्टेक है। देखो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियन, ऑप्शन नंबर ए O22 माइनस। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाज प्रपोज्ड बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिब्रॉय हाइपोथेसिस ने ड्यूअल नेचर दिया था, जिसको वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हैं। सीधे पूछा गया डिब्रॉय इक्वेशन क्या है, तो डेल्टा बराबर H/mv, मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम, या तो अगर मोमेंटम को ऐसे भी लिखना चाहो H/mv तो वो भी लिख सकते हो, वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी, तो ऑप्शन नंबर ए। विच ऑर्बिटल इज ए डम्बेल शेप्ड, ऑप्शन नंबर बी p ऑर्बिटल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन एफ सेल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले देखो S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितना 6, D में कितना 10, F में कितना 14, 2 4 6 4 10, सब में 4 4 का अंतर है। द नाइट्रोजन एटम्स हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस कैन बी एक्सप्लेन ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए दैट इज हुंड्स रूल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओगे इसका डेफिनेशन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, और कुछ लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी लिखोगे। अगर आपको पता हो ऑबो प्रिंसिपल का, तो इसका भी डेफिनेशन मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे। आपका इसी थ्योरी में से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, दैट्स वाई मैं आप लोगों से कभी कभी बीच में पूछ लेता हूँ। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन बी रिटन एज, ऑप्शन नंबर बी Ar4s2। सबसे पहले तो देखो कैल्शियम का लिख लो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, लगभग 20 के आसपास। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, 20। अब 20 का कन्फिग्रेशन लिख लो, आर्गन हमारा क्या है, दैट इज इनर्ट गैस, और लास्ट में 4s2 कन्फिग्रेशन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन नंबर बी। चलो न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया, यहाँ पे किसने डिस्कवर करा, तो ऑप्शन बी। अब मैं आपसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा हूँ, और हाइड्रोजन का। कमेंट बॉक्स में बताओ प्रोटॉन का किसने डिस्कवर किया, हाइड्रोजन का किसने डिस्कवर किया, और इलेक्ट्रॉन का किसने डिस्कवर किया, और कितने ईस्वी में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल बी फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी H&O। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। 104.5 डिग्री इज द बॉन्ड एंगल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं जल, वाटर का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर ए NH3। वेरिएबल वैलेंसी इज शोन बाय, ऑप्शन नंबर बी D ब्लॉक एलिमेंट्स। A sp3 hybrid orbital contains, ऑप्शन नंबर ए 1/4 s कैरेक्टर। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में परमानेंट नहीं होता है कि जितना मैं बताऊंगा वहीं से पूछेगा, आपको प्रैक्टिस करते चलना है, दिमाग में आपको सोचना है, जो मैं पूछते जाऊँ उसका आंसर आप कमेंट में टाइप करते जाओ, जिससे आपका कंटिन्यू माइंड में वो क्वेश्चन रन करता रहेगा, तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न भी होगा तो आप एलिमिनेट करके ईजिली
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यही सब प्रोसेस है ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि थ्योरी में तो कहानी बना के हम कुछ लिख देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल इसमें आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। चलो देखते हैं फिलहाल आगे। द एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन 3d24s2 बिलोंग्स टू ऑप्शन नंबर ए डी ब्लॉक एलिमेंट। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। कोलमेनाइट इज अ मिनरल ऑफ ऑप्शन नंबर बी से क्या होता है बोरन। मेलाचाइट इज अ मिनरल ऑफ ऑप्शन नंबर बी Cu। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन बेंजीन मॉलिक्यूल। देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिवर्सिटी में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। आप जब परीक्षा देने जाओगे ना तो आप देखना इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल। ऑप्शन नंबर डी Cn-। होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ CC बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्शन नंबर ए फ्री रेडिकल। विच एल्काइल फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल। ऑप्शन नंबर डी टर्शियरी। अब IUPAC नाम पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आर ऑप्शन नंबर ए केमिकली रिएक्टिव। नाउ पावर अल्कोहल इज ऑप्शन नंबर बी अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल हाइड्रोकार्बन्स एंड इथेनॉल। लुकास रिएजेंट क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए कंसेंट्रेशन ऑफ HCl प्लस ZnCl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ZnCl2। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या है तो ऑप्शन नंबर डी ये है ग्लाइकॉल का। अब ये इक्वेशन आपको इस तरह से याद रखना है, CS2 डबल बॉन्ड CS2 O2 Ag सिल्वर X का साइन स्टेम 473 के Y, इस तरह से इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। जैसे ही ऑप्शन दिखे ग्लाइकॉल का टिक कर दो उसको। ग्लिसरॉल ऑन ट्रीटमेंट विद ऑक्सैलिक एसिड एट 110 डिग्री C फॉर्म्स फॉर्मिक एसिड, चीटी में पाया जाता है। व्हेन अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट होता है ना A, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड COOH। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन और आपको दिया गया, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो। अल्कोहल के बारे में पूछ रहा है जो लिस्ट सॉल्यूबल है वाटर में। प्राइमरी अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी बोथ B एंड C RCS2OH या CS2OH। और जब ग्लिसरॉल रिएक्ट करता है KHSO4 के साथ तो प्रोडक्ट फाइनल क्या निकलता है एक्रोलीन। नेक्स्ट इज व्हेन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेशन H2SO4 एसिड द प्रोडक्ट इज ऑप्शन नंबर ए डाइऑक्सेन। इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल ethanoate by the reaction of option number D acetic acid. Ketone are first oxidation product of option number C secondary alcohol. Methyl ketone can be identified by iodoform reaction. The species which exist in tolerance reagent is option number A AgNS32। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, फिजिकल भी आपको आ रहा है इसमें और आपका इनऑर्गेनिक भी आ रहा है, लेकिन सब आप गौर से देखो तो क्लास 11 एंड 12 बेस्ड है, क्लास X1 एंड X2, इससे कुछ अलग नहीं है। कोई हायर लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि सब्सिडियरी सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर 33 मार्क्स आपको लाके पास करना है इसमें प्रमोट होने से बचने के लिए। नाउ अ टर्शियरी अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन गिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद ऑप्शन नंबर बी प्रोपेनोन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्डिहाइड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O इज ऑप्शन नंबर सी 4। नाउ कंडेंसेशन of acetone and chloroform in presence of alkali gives option number B chloratone. Calcium propanoate on refluxing yields option number C pentanone 3। यहाँ से अब उतना खास कोई क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा। हाँ ये देखो द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी K बराबर C0 माइनस CT/T डायरेक्ट फार्मूला ऑप्शन बी का। इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आ सकता है तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये एक मॉडल की तरह दिया गया है, इसको चेंज करके डाटा चेंज किया जा सकता है इसमें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है, आपको बस देख लेना है। फॉर अ रिएक्शन A+2B C द रेट इज गिवन बाय हैज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। हाँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो 89 नंबर क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन बी रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 2, इसी में कुछ चेंज कर देगा और पूछ देगा आपको इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय ऑप्शन नंबर बी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। Next is the temperature coefficient of most of the reaction lies between option number B 2 and 3. Dual behavior of matter was proposed by option number C Louis de Broglie. The number of electrons and neutrons in the element is 18 and 20 respectively. Its mass number is option number D 38. यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन दिया गया है, न्यूट्रॉन दिया गया तो मास नंबर आपको निकाल लेना है। आप एक बार चेक कर लोगे इसमें मास नंबर 38 नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको देखना है 38 या फिर 2 में से एक कोई होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A - Z होता है ना आपका, इस फॉर्मूले से आपको निकालना है।
द एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ए आर ए एंड जेड रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम दैट एलिमेंट इज ए माइनस जेड। अभी मैंने बोला फॉर्मूला आपका सेम चीज़ है यहाँ पर। इफ द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डब्ल्यू, इट्स एटॉमिक नंबर इज एन, देन ऑप्शन सी नंबर ऑफ 0 n1 is equal to w minus n. Introduction of neutron into the nuclear composition of an atom would lead to a change in its atomic weight. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 2 को देखेंगे, फिर सेट 3 आएगा, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। 2 से 3 वीडियो में हमारा केमिस्ट्री सब्सिडियरी सारा खत्म हो जाएगा। बाकी 3 साल का क्वेश्चन आपको करना है, वो भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और उसके बाद ये हो गया। आई थिंक इतना एनफ है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको ऑनर्स पेपर को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दूसरे लोगों तक शेयर करें। हमेशा की तरह आप लोग का कमेंट आता है, उसके अकॉर्ड में काम करने का प्रयास करता हूँ। तो मिलेंगे इसी तरह के कंटेंट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ।